देखिए, आज आप सबको यहाँ पर बुलाया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उपस्थित हमारे साथ में पार्टी के कार्यकर्ता, हमारा बिंदु मैडम जी यहाँ पे उपस्थित है, फतिमा मैडम जी है, हमारे साजिद भाई जो एनओसी का अध्यक्ष, और हमारे हल्दर जी जो जिला परिषद के मेंबर है, हमारे बी के अब्दुल अजीज जो साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट के, जिसको लेके आज इतना कंट्रोवर्सी है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वो मौजूद है। हमारे दाहिना साइड में देखिए, ये बैठा है हमारा जी भास्कर जी जो हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरपर्सन है, वाजिद भाई जो हमारे सेवा दल के मुखिया है अंडमान निकोबार आइलैंड के, और उसके बाद अभिभूषण जी हमारे डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी है, और उसके बाद सिटी कांग्रेस के अध्यक्ष जुबेद जी हैं वहाँ पर, और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के और एक जन सेक्रेटरी हमारे साजी जी है, हमारे अमीर बख्श वो भी हमारे सेक्रेटरी है डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के। तो ये सभी की उपस्थिति में आज आप सबको यहाँ पर बुलाया गया है। इसीलिए आपने देखा होगा, सुना होगा, आज सोशल मीडिया में पूरा चलता है कि आज हमारे जो है पार्टी ऑफिस में 11 बजे एक नया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का जो है आज शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। देखिए, पार्टी के अंदर में हमारे जीवन काल में हम ऐसा कभी नहीं देखा कि ये परिस्थिति अभी ये होने जा रहा है कि एक प्रेसिडेंट रहते हुए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहते हुए, जिनके अभी तक वार्डर को जो है अभी सीट में बैठा हुआ है, उनको अभी तक कोई वार्डर अप्रूवल नहीं आया, लेकिन ये जबरदस्ती करके जो है सीट में बैठने चाहता है। आज हम वही इसीलिए आप लोग को बुलाया। ये जो हमारे पास में जो अप्रूवल लेटर है, ये लेटर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से आया है, और इनका जो है आप देखिए लेटर को पढ़िए कि ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट ये अप्रूवल किया है, जो हमारे बी के अब्दुल अजीज जी साउथ अंडमान के डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष और नॉर्थन मिडिल के श्री मदाई मुर्शिद जी। ये अप्रूवल है सोनिया मैडम जी का। हमारा जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, ये सोनिया मैडम जी का ये अप्रूवल है। ठीक है, इलेक्शन अभी हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, आज उनको जो भी हमारा रॉबर्ट भाई को डिक्लेयर कर दिया, हम मानता है, लेकिन ये नहीं है जिन्होंने जिनको हमारा दस्तखत किया है, अप्रूवल हुआ सोनिया मैडम का, और हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल जी का जो है सिग्नेचर है, अपॉइंटिंग किया है। आज ऐसा परिस्थिति आया कि ये वार्डर को जो है, हमने क्या कहा, हमने कहा भाई आप रुक जाइए, वार्डर आने दीजिए, वार्डर आने के बाद जो है आप शपथ ग्रहण समारोह की। ये खुशी का बात है पार्टी के अंदर में, एक खुशी का बात है पार्टी के अंदर में कि भाई हमारा एक नया डिस्ट्रिक्ट को यहाँ में शपथ ग्रहण होगा। लेकिन हमने यही कहा कि आप अभी रुक जाइए, जब तक वहां से अप्रूवल चिट्ठी नहीं आता तब तक वो आपको रुकना पड़ेगा। ये मेरा यही मेरा गलती था। क्यों आज ये परिस्थिति में लाया गया पार्टी का जो पोजीशन है, आज सारा पूरा मीडिया देख रहा है, सारा जनता देख रहा है, अंदर के अंडमान निकोबार के लोगों ने सब देख रहा है, क्या तमाशा है। हम ये कहने चाहता है आप लोगों से, देखिए ये जो आज जैसा कर्म जिन्होंने ये किया है, ये बहुत गलत किया है। हम सुधारने चाहता है कि आप लोग ऐसा मत करिए। जो भी एक सिस्टम है, नियम है, नियम का मुताबिक में आप लोग करना होगा, और जब तक अप्रूवल नहीं होगा तब तक आपका शपथ ग्रहण जो भी आप करे अपना से करे, मनमानी ढंग से करे, किसी का इंसिस्ट से करे, कोई अगर इंसिस्ट किया है उसमें आप करे, तो ये आपका ये चीज गलत है। आपको गलत जो है वो गलत होना, आपको मानना। इसलिए आज आप सभी को यहाँ पर बुलाया है कि जो भी हो रहा है अभी पार्टी के अंदर में, ये बिना समझ से हो रहा है, समझ से ऊपर हो रहा है। आपने पहले से ही हमारे अंदर में ऐसा था
कि जब मैं इस पार्टी का कार्यभार संभाला, आप सभी ने देखा सोशल मीडिया में, तब हमारा पार्टी का परिस्थिति क्या था 1 साल के अंदर। 1 साल में जब बैठा है, तब हमारे आपका जो आज म्युनिसिपल देख रहा है, इस म्युनिसिपल में 5 केवल पिछले अब 10 साल से जो है म्युनिसिपल पे कभी भी हम लोग बैठा नहीं और हमारा मेजोरिटी भी नहीं था। आज नॉर्थन मिडिल में क्या हुआ, वो जो 20 साल बाद आज हमने प्रमुख मिला है, आज 10 साल बाद हम लोग आज अध्यक्ष को मिला है। आज ऐसा जगह जो आज दिगलीपुर खत्म के बोलने से एकदम संपूर्ण रूप से खत्म होने जा रहा था, जिसमें आज हम लोग 50-50 में आया है वहां पर। तो ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैडम सोनिया जी के आशीर्वाद से जब अपॉइंटिंग हुआ था, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मादाई मुर्शिद जी और हमारा BK अब्दुल अजीज जी, ये हमारा राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड था, जिसके लिए हमने इतना बड़ा अचीवमेंट हम अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में किया है। ये समझना होगा सबको, वो ऐसा नहीं है। आज इतना ऐसा परिस्थिति आ गया कि जबरदस्ती करके इसको निकाला जाए। इलेक्शन बोल रहा है। अभी हमने ये सुना है, सोशल मीडिया में भी चलता है कि हमारे जो चीफ इलेक्शन अथॉरिटी है मधुसूदन मिस्त्री जी ने कहा, अंडमान निकोबार आइलैंड में जो हमारा लोगों का मांग था इलेक्शन करने के लिए, हिंदुस्तान के अंदर में कोई जगह में इलेक्शन नहीं हुआ है। आप समझ लीजिए, हिंदुस्तान के अंदर में कोई जगह में इलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन अंडमान निकोबार में इलेक्शन हुआ है। आज ये बड़ा स्टेटमेंट ऐसा है, क्यों हुआ है हमने तो नहीं कहा, हमने तो ऐसा ही हम रिक्वेस्ट किया था कि भाई आप लोग मिल बांट के बैठ के एक सेटलमेंट करिए, लेकिन इलेक्शन किसके इंसिस्ट से कराया गया है, कैसा हुआ इलेक्शन, और मोनोपोली तौर से एक इलेक्शन हुआ है, ये सबको मालूम है, हमारे हर कार्यकर्ता को मालूम है, जन जन तक मालूम है कि कैसा हुआ ये इलेक्शन। लेकिन आज हमको बोलने का मजबूर है कि जो चल रहा है ये अच्छा बात नहीं है। आज जहां पे एक नया डिस्ट्रिक्ट का जो है समारोह चल रहा है, उसमें सेकेंड पोजीशन में रहेगा यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार में कैंपेनिंग कमेटी के चेयरपर्सन, आज उसको न्योता नहीं है। आज सिटी कांग्रेस यहाँ पे है, उसका न्योता नहीं है। आज NOC के अध्यक्ष यहाँ में बैठा है, उसका न्योता नहीं है। ये क्या समारोह है? रंगालाल जी, एक छोटा सा सवाल, यहाँ पे पार्टी के कई दिग्गज बैठे हुए हैं, लेकिन अंडमान के कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल है। कांग्रेस के अंदर ये चल क्या रहा है? देखिए, मैं इतना समय तक तो यही बात कर रहा था। आप अब समझे मेरा बात को कि आज जो जश्न हो रहा है, जो भी कर रहा है, जो भी इंसिस्ट करके ऐसा कर रहा है, ये गलत चीज है। संगठन बड़ा है, संगठन का मुख्य बड़ा है, कोई व्यक्ति विशेष बड़ा नहीं होता है। जिसके लिए आज जो भी हमारे कार्यकर्ता ऐसा सोच रहा है, वो गलत चीज है। थोड़ा सा हमें ये बता दीजिए, क्योंकि पार्टी के अंदर जो ये मतभेद चल रहे हैं, ये जॉन रॉबर्ट एक्चुअल में कौन है, उनकी बुनियाद क्या है? साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या वो बंदा जमीन से साउथ अंडमान से जुड़ा हुआ है, या तो इस इलाके से जुड़ा है कि उसको बनाने की इतनी पुरजोर मेहनत की जा रही है? देखिए, संगठन में पहले भी वो जुड़ा था, उसको जो है ये कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन पार्टी में वो क्या सहमति से कर रहा था, सहमति से किया, लेकिन वो बंदा तो यहाँ का नहीं है, वो कैम्बेल बे का बंदा है। लेकिन आज भी पार्टी को कैम्बेल बे चाहे रंगत चाहे कोई दूसरा कोई इसमें विभाग नहीं किया है।
लेकिन क्या हुआ, वो आए थे वहां से, फिर यहीं पर बसे, जो भी गुजर बसर है यहाँ पर करते, इसके लिए उसको लाया गया। लेकिन आज हमारा कहना यही है, अब जो भी पार्टी का सबका अधिकार है बनने के लिए, वो सबका राइट है। हम ये नहीं कहते उसका राइट नहीं है, हमारा राइट है, उसका राइट नहीं है, दूसरा का राइट है, लेकिन ये नहीं है, राइट है, लेकिन इस तरह नहीं है। ये जो पार्टी में चल रहा है, इस तरह पोजीशन में नहीं होता है। आप सबको, आप डिस्ट्रिक्ट था, आप एक पोस्ट में बैठा है, आप अभी चेयरमैन माइनॉरिटी में बैठा है। ऐसा क्या चीज हो गया कि रॉबर्ट को ही बनना चाहिए था? फिर अगर चेयरमैन माइनॉरिटी आप बना, तो आप उसमें था। हमारा उदयपुर जो संकल्प में है, वहां में कहा गया वन मैन वन पोस्ट। तो अभी कहाँ है वो चीज? आज वो चीज से वो अभी तक उसका कुछ भी नहीं हुआ। जी एक छोटा सा सवाल, आज जो कार्यालय में जो कार्यक्रम हो रहा था, उसमें प्रेसिडेंट या तो कैंपेन कमेटी के चेयरपर्सन या तो बाकी जितने भी दिग्गज नेता है, क्या उनको जानकारी थी कि ऐसा कार्यालय में कोई कार्यक्रम हो रहा है? देखिए, अगर जानकारी होता, आप जानकारी तो हम लोग सोशल मीडिया से ले लिया, जानकारी हम लोग सोशल मीडिया से ले लिया, बाकी जन से हम लोग ले लिया, लेकिन जो व्यक्ति कर रहा है उनका तरफ से कोई न्योता नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इतने सारे जानकारी लोग यहाँ पर बैठे, हमारे अधिकारीगण यहाँ पे बैठा है, उन लोगों को तो कम से कम मालूम होना चाहिए कि भाई आज ऐसा है, आपका मन में लगा आप करेंगे, आप करिए, लेकिन सबको लेके तो बैठ के बात करके तो करिए। एक सवाल ये हमारा है कि 22 नवंबर 2021 में ये जो लेटर आप लोग दिखा रहे हैं, केसी वेणुगोपाल जी, उन्होंने सोनिया गांधी जी के अप्रूवल के साथ, उनकी जानकारी में होने के बाद अजीज जी को जो है यहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया। अब अंदर में आप बता रहे कुछ मामला चल रहा है, लेकिन आप क्लियर नहीं बता रहे ये पूरा का पूरा खिचड़ी कौन बना रहे हैं। आप शुरू से 18 से 20 मिनट हो गया, आप यही कह रहे हैं कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो कौन क्या कर रहा है ये तो जनता जानना चाहती है। ये चीज जब तक क्लियर नहीं होगी, इसमें जब तक पारदर्शिता नहीं होगी, तो जनता कैसे समझेगी कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है। और इसके बाद अगर कांग्रेस ऐलान करेगी कि भारत जोड़ो, तो अंडमान ही नहीं जुड़ पाएगा और कांग्रेस भी कहां जुड़ पाएगा। यहाँ पे बहुत अच्छा बात बोला। देखिए, संगठन तो एक व्यक्ति से नहीं चलता है, इसमें हजारों व्यक्ति है, इसके साथ में हम लोग जुड़ा हुआ है। इसलिए अभी भी आपको ये नहीं, कोई इनडायरेक्टली कराता है, कोई डायरेक्टली करता है। अभी हमारा जॉन रॉबर्ट बाबू सामने आ गया, डायरेक्टली करता है। अब उसका पीछे कौन है, उसके पीछे कौन है, ये हम लोग को तो पता नहीं है। यही चीज सबसे जरूरी है रंगालाल जी, पार्टी के कार्यकर्ताओं को वो बात पता होता है और वो सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है, और पार्टी के प्रेसिडेंट कहते हैं कि करने वाला कौन है ये अब तक पता नहीं चला। क्या इस बात पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठना चाहिए? हम तो आपको डायरेक्टली बोलता है कि अभी सामने आएगा तो पता चलता कि आज हमारा जॉन रॉबर्ट बाबू जो है सामने आया, अभी हम लोग पता चलता है कि जॉन रॉबर्ट बाबू। रंगला जी, मेरे सवाल क्यों है, 2024 आपके सामने है, धरातल पे भाजपा मेहनत कर रही है। अगर कांग्रेस अंदरूनी हिस्से पे ही इतना सारा कंफ्यूजन क्रिएट करेगी कि पार्टी को कौन चला रहा है, अंडमान का सांसद कौन दिख रहा है, क्या सांसद ही पार्टी का प्रेसिडेंट है, सिर्फ चेहरा बदला है, तो जनता किस पे विश्वास कर सकती है? जनता ये सवाल का जवाब सीधे सीधे जानना चाहती है, बिना कोई इधर उधर की घुमी फिरी बात या तो राजनीतिक कोई तथ्य वितथ्य के साथ में। जनता को सीधा साधा बता दीजिए कि पार्टी में क्या हलचल चल रही है, और इस बात को मद्देनजर करते हुए कीजिए कि 2024 सीधे आपके सामने है। अच्छा जी, आपने जो पूछा है, इतना समय तक वही जवाब दे रहा हूं आपको तो उसी का ही जवाब दे रहे हैं कि जनता जो हमारे कार्यकर्ता है, इतना, ये तो एक संगठन चलता है पूरा कार्यकर्ता से। अब कार्यकर्ता तो बहुत सारा कार्यकर्ता है, हम किसको हम प्रश्न चिन्ह लगाएंगे? बात जो सामने आएगा उसी को लगा सकता। अभी सामने हमारा रॉबर्ट बाबू आया, तो रॉबर्ट बाबू को ही हम बोलेंगे भाई रॉबर्ट बाबू आप ऐसा क्यों कर रहा है, सामने आया करके। अब पीछे कौन खेल रहा है इसी तो मालूम नहीं। अगर हम ऐसा तो नहीं बोल सकता है किसी का नाम कि भाई ये फलना आदमी कर रहा है ऐसा। रंगला जी, आखिरी 2 सवाल, कांग्रेस के इतिहास में कभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए क्या इस तरह का प्रोसेस चला?
पूरे हिंदुस्तान में? क्या कभी ऐसा हुआ? क्योंकि मधुसूदन मिस्त्री जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, जो चीफ इलेक्शन अथॉरिटी के हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा था कि अंडमान में ये इलेक्शन इसलिए हो रहा है कि अंडमान की जनता चाहती है, जिसको आपने भी कोट किया था। तो मेरा एक सवाल है कि मधुसूदन मिस्त्री जी ने ऐसा क्यों कहा, जिसको अंडमान के प्रेसिडेंट भी नहीं जानते हैं कि ऐसी कोई बात है कि अंडमान की जनता ऐसी इलेक्शन को चाहती है? दूसरा, पूरे भारत में ऐसा प्रेसिडेंट का इलेक्शन कभी हुआ है क्या? देखिए, ये संगठन का इलेक्शन है, हमारे जो कार्यकर्ता को लेके इलेक्शन होता है। अब कार्यकर्ता नहीं चाहेगा तो कोई इलेक्शन नहीं होगा, समाधान के तौर में जो है इलेक्शन होता है। लेकिन अंडमान निकोबार में जो हमारा चीफ इलेक्शन अथॉरिटी ने जो कहा है, ये ये एक बोलने से प्रश्न चिन्ह है हमारे पास में, क्योंकि हमसे कभी पूछा नहीं, हमसे कभी पूछा नहीं कि आपको इलेक्शन चाहिए नहीं चाहिए। हमें हम पहले से ही शुरुआत से शुभारंभ से कहते थे कि देखिए इलेक्शन मत कराइए, जो भी है राजी बाजी में आप इलेक्शन कराइए, बाकी हिंदुस्तान के अंदर में जहाँ होता है उसी तरह करिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक पीआरओ मैडम को दिया है यहाँ पे, प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर, जिनका कारतूस से आज जो है ये सारा चीज जो है हो रहा है। रंगलाल जी, आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि जॉन रॉबर्ट जी और साइना मोल जी वो पूरी जिम्मेदार है। मेरा दो सवाल आपसे आखिरी है। प्रेसिडेंट आप 6 अगस्त 2021 में बने थे, उसकी शपथ आपने 23 अगस्त 2021 में ली। इसके बीच में एक वक्त आया 12 अगस्त 2021, जिस दिन कांग्रेस के परिसर में मेंबरशिप के कई जरूरी कागजात को जलाया गया। ये सवाल ऑलरेडी हो गया आपके पास में, लेकिन फिर भी मैं दोहराऊंगा, ये कागजात क्यों जलाए गए? क्या जरूरत पड़ी कि 2017 के मेंबरशिप के सारे कागजात को कांग्रेस परिसर के अंदर पूरी तरह से निस्तो नाबूद करने की जरूरत पड़ी? कुछ छुपाया जा रहा था, कुछ मिटाया जा रहा था, या तो उसके सॉफ्ट कॉपीज जो थे, हार्ड कॉपी जलने के बाद उसके सॉफ्ट कॉपी जो बचे थे, उनका क्या हुआ? देखिए, पहले तो मैंने ये आपको बता रहा हूँ कि 6 तारीख को जब हमारे जो बॉर्डर है और हमने 23 तारीख को चालू किया, लेकिन उनके पहले जो प्रेसिडेंट जी थे हमारे, आज वर्तमान के जो हमारे माननीय संसद जी है, इन्होंने कबूल किया कि 12 तारीख को उन्होंने जलाया है। लेकिन हमने कभी इसके ऊपर में ना, पुराना पेपर है जला दिए होंगे, क्या है इतना पूरा बस्ता 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 रखा है उसमें पार्टी ऑफिस के अंदर में, तो पुराना कागजात जला दिया, उससे तो कुछ नहीं बनेगा। लेकिन इतना चीज को जो है हमने कभी सोचा नहीं था कि ये चीज जो है आने वाले समय में काम में आएगा। अभी एक हमारा एक नियम था इसमें, एक नियम क्या था कि आप 3 साल पार्टी में रहना है तब जाके आप पोस्ट मिलो। 3 साल, अब 3 साल का अंदर मेंबरशिप, अब ये मेंबरशिप 17 को दिया, 17, 18, 19, 20, ये जो 3 साल का जो है ये सब जला दिए है, और उसमें जो है हमको प्रूफ कुछ भी नहीं मिला। हमारे पास में, पार्टी पीसीसी के पास में कोई प्रूफ नहीं है, जिसके लिए हम हमारे हमारे कोई कार्यकर्ता कोई पूछने से भी हम दे नहीं सका कि भाई आपका मेंबरशिप है इसमें। तो ये पहले से ही इनका ये कारसाजी होगा, पहले से ही इसका जो है ये सोच के मन मन में बोलने से बना के बैठा था कि इसको हमको ये करना है। क्योंकि हम देखिए, हमारा अनुभव ही हमारा 1 साल का है और उनका अनुभव उसका 16 साल का है, तो इसलिए ये 2-3 इलेक्शन उन्होंने कंप्लीट किया है। हमने तो कभी, ये पहला बार अब ये इलेक्शन जो है आते वक्त ही हमारा इलेक्शन हुआ है, तो इसलिए आपको समझ में। रंगलाल जी, मेरा आखिरी सवाल और सबसे अहम सवाल, एक राजनीतिक लीडर होने के नाते आप सवालों को अपने रुख से फेर सकती है, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मैं रुख से फेरूंगा नहीं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं, आपके जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल जी, उनका ओहदा बहुत बड़ा है। आईएनसी की जो प्रेसिडेंट है श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनका ओहदा बहुत बड़ा है। लेकिन अंडमान निकोबार के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी, इनका ओहदा क्या इन दोनों पदवी से बड़ा है? और अंडमान की जनता मीडिया के माध्यम से जानना चाहती है, क्या पूरे के पूरे अंडमान निकोबार के कांग्रेस की कमेटी को 16 साल उसमें हुकूमत करने के बाद अपने हाथ से उस कमेटी को जाता हुआ देख कुलदीप राय शर्मा जी दोबारा हाईजैक करना चाहते हैं? देखिए, आपका जो ये, आप पत्रकार बंधु है, आप बोल सकता है, लेकिन वो चाहता है, उनका मन में कोई आस होगा, जरूर होगा कि भाई और नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए हम चला दें।
लेकिन इसके लिए मेरा ख्याल से यही उसका जो एम है, मोटो है, इसके लिए वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये अभी आने वाला वक्त जो है वो बताएगा। रंगालाल जी, जैसा आपने कहा संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति विशेष बड़ा नहीं होता, ये बातों में दिखाई दे रही है, ये जमीनी स्तर पर नहीं दिख रही है। इसकी वजह मैं बताऊंगा। कुछ दिन पहले इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट जो है जी भास्कर जी को बनाया गया था। मैं इसी के साथ इसको जोड़ना चाहूंगा। 5 सितंबर 2022 को बनाया गया था। उस लेटर के सोशल मीडिया में वायरल होने के एक दिन फौरन बाद 6 सितंबर 2022 को इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सेक्रेटरी पी जे राजू की तरफ से एक चिट्ठी आती है कि श्री कुलदीप राय शर्मा जो मौजूदा सांसद है, वो जो है आईएनटीयूसी के प्रेसिडेंट है, कोई और हो नहीं सकता। मैंने इस चीज को यहां कोट क्यों किया है, ये टूट सोशल मीडिया में ही दिखाई दे रही है। जब आईएनटीयूसी ने कह दिया कि हमारे प्रेसिडेंट एक हैं, उसके बाद पीछे और एक लेटर आ रहा है। उसके बाद कांग्रेस के अंदर एक मीटिंग चल रहा है, उसमें कुलदीप राय शर्मा जी का अलग मीटिंग चल रहा है और प्रेसिडेंट का अलग चल रहा है। इस बात को आम जनता को कैसे बताना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा ऐसा एक परिस्थिति आया अभी अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में। आईएनटीसी के अध्यक्ष एक कुलदीप राय शर्मा जी है और एक आईएनटीसी के अध्यक्ष हमारा टीएस जी भास्कर जी है। अभी ऑल इंडिया लेवल में ही दो है। एक जो है, जो कुलदीप राय शर्मा जी है, जिस ट्रेड यूनियन में आईएनटीसी का, वो जो अध्यक्ष जो है, उनकी उम्र है 97 ईयर्स। संजीवन रेड्डी। वो रेड्डी जी आज आपका बिस्तरा पे है और उन्होंने जो है अभी कुछ भी काम कांग्रेस के लिए नहीं कर रहा है, कुछ भी काम कांग्रेस के लिए नहीं कर रहा है। आज उनका एक सेक्रेटरी तृणमूल कांग्रेस का वो एमपी है। अब 2006 में सोनिया मैडम जी इनको कहा जो है आप ये आईएनटीसी के पदभार आप संभालिए, और रेड्डी जी का जो है आईएनटीसी जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, उनमें केस है, उनके लिए पड़ा है। और अब जो है जायसवाल जी जो है आज पूरा आईएनटीसी जो है पूरा हिंदुस्तान के अंदर में वो देख रहा है। तो अभी किसको क्या कहे, जो भी है, अगर यहाँ पे हमारा कार्यकर्ता से हमारा निवेदन है कि देखिए जो आप है वो सही है। हमने आपको आपका समक्ष जो है जो भी हम बात किया है ये सच्चाई